इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका कैशनव ट्रॉली रहता है, कैशनव बॉगी, तो उसमें जो है डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में कुछ क्लियरेंस रहता है जो कि आपको जो है याद रखना है। और ये जो है डाटा आपका एग्जाम में जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली, तो इसको जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कैशनव बॉगी का टाइप्स है। तो यहाँ पर हम टाइप यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, जैसे कि आपका कैशनव 22W हो गया, या फिर कैशनव 22W रेट्रो हो गया, या फिर कैशनव 22WM हो गया, कैशनव 22NL, NLB, NLC, NLM। उसके बाद आपका कैशनव 22HS, HS मोड 1, मोड 2, या फिर IRF 108HS। इस सारे टाइप ऑफ वागन का जो है अलग अलग क्लियरेंस होता है, तो इसको जो हम लोग को याद रखना है। तो जनरली आपका NLB, NLC ये सब पूछा जाता है, या फिर 22WM भी पूछा जाता है, HS। तो इसका जो है कुछ डेटा को जो है याद रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच का जो लेटरल क्लियरेंस रहता है। तो लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर, तो इसका जो है 22W में आपका जो है कितना हो जाएगा, 18 mm, 18 mm हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो WM में भी 18, NL, NLB, NLC, NLM सब में 18। सिर्फ HS में जो है ये डेटा आपका 25 होगा। तो यहाँ पर जो है HS वाला जो है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो आपका 18 mm तो याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में जो है लेटरल क्लियरेंस कितना होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर। तो ये जो है सारा जो है एक ही होता है डाटा 18 mm, तो इसको याद रखना है। बाकी एक अलग होता है HS में 25 mm, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स या फिर एडेप्टर। तो एक्सल बॉक्स और एडेप्टर के बीच में जो है लेटरल क्लियरेंस कितना होता है। तो कैशनव 22W रेट्रो में हो जाएगा आपका 25 mm। वहीं पे अगर हम WM की बात करेंगे तो इसमें भी 25 रहेगा, लेकिन 22NL, NLB, NLM, NLC या फिर HS इसमें हो जाएगा आपका क्लियरेंस कितना हो जाएगा 16 mm। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडेप्टर कितना हो जाएगा आपका 22W, और WM में हो जाएगा 25 mm। NLB, NLC, NLM, NLC और HS इसमें कितना हो जाएगा 16 mm। तो यहाँ से जो याद रखेंगे साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स या फिर एडेप्टर के बीच में लेटरल क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं लेटरल तो हो गया, अब लॉन्गिट्यूडनल का बात कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स या एडेप्टर के बीच में 22 कैशनव 22W या फिर W रेट्रो में 2 mm का क्लियरेंस रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे 22WM में, तो इसमें जो 10 mm का क्लियरेंस रहेगा। 22 कैशनव 22NL, NLB, NLC, NLM इसमें जो क्लियरेंस रहेगा ये 9 mm का क्लियरेंस रहेगा। इसके साथ साथ जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस HS 22HS में कितना हो जाएगा 9 mm का। तो इसको याद रखना है साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडेप्टर के बीच में लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर। जैसे यहाँ पे लेटरल क्लियरेंस था, तो ऊपर में यहाँ पे लेटरल क्लियरेंस था, उसी तरह से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है। तो साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस होगा ये कैशनव 22W या फिर W रेट्रो में 6 mm का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एक और चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ एक डेटा आप याद रखेंगे तो सारा डेटा याद हो जाएगा। 6 mm हम लोग को सिर्फ याद रखना है, 6 mm सारे में होता है। जैसे आपका कैशनव 22W हो गया, या फिर W रेट्रो, WM, NL, WNL, NLB, NLC, NLM, या फिर जो HS टाइप का जो बॉगी है, तो उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में जो है लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस कितना होता है 6 mm का क्लियरेंस होता है। तो इसको याद रखना है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे एंटी रोटेशन लग और बोल्स्टर के बीच में क्लियरेंस कितना होता है, तो ये जो है सारे टाइप ऑफ वागन में जो है एक ही होता है कितना 4 mm का। तो यहाँ से जो है दो तो डेटा हम लोग को इजीली याद हो जाएगा। एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस किसके किसके बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में 6 mm का ऑल टाइप ऑफ कैशनव बॉगी में। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे एंटी रोटेशन लग और बोल्स्टर के बीच में क्लियरेंस कितना हो जाएगा 4 mm का। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में जनरली
पूछा जाता है, तो हम लोग को याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो इस डेटा को हम लोग याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।